आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मित्रों ज़रूर किया करें, क्योंकि आप न्यूज़ देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग ही हमारे चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। निवेदन आपसे करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई के चैनल को आगे बढ़ाएं। और आपको सूचना हम इसी प्रकार की देते रहते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यता पर रोक, कोर्ट का फैसला। आपको यह हेडिंग दिखाई दे रही है। 2018 में हाई कोर्ट ने कहा था नियमावली के अनुसार होगी पदोन्नति। एनसीटी की गाइडलाइन में भी पदोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य, ऐसा इन्होंने इस सूचना में आपको हम अवगत कराएंगे। अध्यापकों को जो प्रोन्नति रुकी हुई थी वो उसके बारे में बताएंगे। देखते हैं न्यूज। परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में टीटी की अनिवार्यता को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय से 6 साल बाद पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर हर साल शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में पदोन्नति का वादा तो करते थे, लेकिन आज तक इस मामले का हल नहीं हो सका था। इसके चलते प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों में 2009 के बाद से नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति फंसी थी और प्रदेश भर के हजारों स्कूलों में प्रभारी प्रधानाचार्यों के सहारे चल रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश से शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी अनिवार्य है। इसी प्रकार प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापकों के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी अनिवार्य है। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक की उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य कर दी गई है। इसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एनसीटीई ने 11 सितंबर 2023 को भी टीटी की अनिवार्यता के संबंध में पत्र जारी किया था। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पदोन्नति में एनसीटी की गाइडलाइन की अनदेखी करने पर पिछले दिनों राज्य सरकार, भारत सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग और एनसीटी से जवाब मांगा था। कोर्ट का कहना था कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में टीटी को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। यह स्पष्ट कर दिया गया है। आदेश ये आया है, आप मित्रों देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा, 23 अगस्त 2010 से पूर्व सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नत करने के लिए टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने इस निर्णय के बाद प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त उन सहायक अध्यापक की जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के पूर्व हुई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने शिव कुमार पांडे व दर्जनों अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों ने यह कहते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, राज्य सरकार ने उनकी प्राथमिक विद्यालयों में से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति इस आधार पर रोक दी है कि वे सीनियर टीटी उत्तीर्ण नहीं है, जबकि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और एनसीटी के जवाब तलब किया था। एनसीटी की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के क्लॉज 4 में स्पष्ट है कि अधिसूचना के जारी होने से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में एनसीटी ने सहायक अध्यापक के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति का प्राप्त करने के लिए सीनियर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया, लेकिन यह आदेश अधिसूचना के लिए आदेश अधिसूचना होने की तिथि के बाद प्रभावी माना जाएगा। इस स्थिति में अधिसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व नियुक्त सहायक अध्यापकों पर यह शर्त लागू नहीं की जाएगी।
यह एक राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सहायक अध्यापक की प्रोन्नति के लिए टीटी करना अनिवार्य नहीं है, जबकि उसके बाद नियुक्त अध्यापकों को प्रोन्नति देने से यह देखा जाए कि वे टीटी उत्तीर्ण हैं या नहीं। पदोन्नति का रास्ता साफ कोर्ट की तरफ से हो चुका है। याची 2007 में सहायक अध्यापक नियुक्त हुआ। उस समय अध्यापक नियुक्ति में टीटी अनिवार्य नहीं था। वर्ष 2018 में जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया था। यह याचिकाकर्ता भी शामिल हुआ था। इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ता का चयन कर अनुमोदन के लिए संबंधित बीएसए को भेजा गया। बीएसए ने यह कहते हुए अनुमोदन देने से इनकार कर दिया कि याची टीटी पास नहीं है। याचिका में इस आदेश को चुनौती दी गई। तर्क दिया गया कि टीटी की अनिवार्यता का कानून 2010 में लागू हुआ। राज्य सरकार ने 2012 में इसे प्रभावी किया, जबकि याची इसके लागू होने के पहले से अध्यापक हैं और प्रधानाचार्य के रूप में प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष के अनुभव की योग्यता भी रखता है। यह रास्ता साफ हो गया है। अब बिहार से बीपीएससी 15 मार्च की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। पटना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने तीसरे चरण की दोनों पालियों की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दिया। परीक्षा 15 मार्च को हुई थी। पेपर लीक होने के कारण आयोग ने यह फैसला लिया। बीपीएससी के मुताबिक परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। मित्रों, यह सूचना आपको कैसी लगी? परिषदीय विद्यालयों में पेपर में मिली कमियां, यह भी आप थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है कि क्या कमी है। कापियां जांच कर 31 मार्च को प्रगति प्रमाण पत्र देने की बात कही गई। देखते हैं क्या सूचना दी गई है। लखनऊ के प्रदेश परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 1 से 8 की वार्षिक परीक्षाएं बुधवार से शुरू हुई। पहले दिन ही पेपर में कमियां मिली। कुछ जगह पर सीधे 50 नंबर का पेपर बना दिया गया, जबकि लिखित परीक्षा 35 और मौखिक परीक्षा 15 नंबर की होनी थी। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद ने 31 मार्च को परिणाम वितरित करने के निर्देश दिए हैं, जबकि 31 को रविवार है। प्रदेश में 20 से 27 मार्च तक की परीक्षाएं करनी बताई गई हैं। परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि कम समय में परीक्षाएं आयोजित करने के लिए शिक्षक परेशान थे। वहीं पहले दिन पर ही परीक्षा काफ़ी कमियां देखने को मिली। शिक्षकों ने बताया कि कुछ जिलों में पेपर कक्षा 4-5 में 35 नंबर का होना था, लेकिन 50 नंबर का बना दिया गया। इसी तरह कक्षा 2-3 में यह 25 नंबर का होना था, लेकिन इसे 50 नंबर का बनाया गया था। इसे लेकर काफ़ी ऊहापोह बना रहा। मित्रों, और शिक्षकों ने अपने धन से चंदा मालूम किया, उससे कॉपियाँ खरीदी। चंदा लगाकर शिक्षकों ने खरीदी कॉपियाँ, कहीं बच्चे घर से लाए। परिषदीय विद्यालय में वार्षिक परीक्षाएं बुधवार से शुरू हुई। विभाग की ओर से कमियां व्यवस्था न करने पर शिक्षकों ने आपस में चंदा कर खुद से कापियां खरीदी। कई विद्यालयों में तो बच्चे अपने घर से कापियां लेकर आए और परीक्षा दी। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार कंपोजिट ग्रांट के पैसे ही कापियां खरीदने की व्यवस्था है, जबकि विभाग में सभी विद्यालयों में प्रश्न पत्र मुहैया करा दिए गए हैं। उधर शिक्षकों ने बताया कि पिछले 3 साल से परीक्षा कराने के लिए किसी तरह का बजट जारी नहीं किया गया। कंपोजिट ग्रांट में इतने कम पैसे होते हैं कि स्कूल का कार्य भी पूरे से नहीं हो पाता है। सूचना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और बताएं कि सूचना कैसी लगी। सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्र, निर्देशकों को यह शेयर करें, क्योंकि उनका भी कोर्ट में मैटर चल रहा है। 23 अगस्त 2010 के पूर्व टीटी अनिवार्य नहीं है, तो शिक्षा मित्रों को भी राहत मिल सकती है। इसलिए सभी मित्रों को यह सूचना शेयर करें और सूचना कैसी लगे कमेंट बॉक्स में बताएं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।